Hello, dear student. Today we are going to start 10th chapter, the Sermon at Banaras, which is taken from the book The First Flight. स्टोरी बेटा बहुत ही इनलाइटेंड है और गौतम बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। गौतम बुद्ध 563 BC 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध 563 से 483 तक उनकी लाइफ हिस्ट्री चली, उनका जीवन शुरू हुआ और उन्होंने अपना नाम सिद्धार्थ गौतम रखा। शुरुआत से ही वो राजकुमार टाइप के थे। इन नदर्न इंडिया, उत्तरी भारत में एट 12, जब 12 साल की उम्र थी, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए भेज दिया गया, जहाँ पर हिंदू पवित्र शास्त्रीय का ज्ञान कराया गया। एंड 4 years later he returned home, और 4 साल के बाद वो घर वापस लौटे टू मैरी अ प्रिंसेस, और एक राजकुमारी से उन्होंने शादी की। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और वो 10 साल तक शेष खानदान में रहे। एट अबाउट इज द एज ऑफ 25 साल की उम्र में द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने देखा ये संसार जो है कष्टों से घिरा हुआ है। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, शिकार के दौरान उन्हें एक बीमार व्यक्ति को देखने का मौका मिला। देन एन एजिड मैन, तब एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, उन्होंने एक दाह संस्कार को देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म, और एक भिक्षुक को भिक्षा मांगते हुए देखा। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, इन दृश्यों से वो हिल से गए और वो तुरंत ही संसार में निकल पड़े। टू सीक इनलाइटमेंट कंसर्निंग द सरो, उस ज्ञान को पाने के लिए जिसमें दुख शामिल होता है। ही हैड विटनेस, जिन दुखों को उन्होंने खुद देखा था। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड, जहाँ पर उन्होंने शपथ ली टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट केम, और जब तक कि उनको ज्ञान ना आ जाए। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम फिर से रख दिया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, जिसे ज्ञान का पेड़ कहा जाता है। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर, और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने अपनी नई समझ को शेयर करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उसी पॉइंट से वो बुद्धा के नाम से जाने गए। द बुद्धा प्रीच द फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, जो कि रिवर गंगा का सबसे डुबकी लगाने का सबसे पवित्र स्थान है। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व, उस सरमन को, उस उपदेश को सुरक्षित रखा गया। एंड इज गिवन हेयर, और उसको यहाँ दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम, इसमें बुद्धा की विजडम शामिल है, ज्ञान शामिल है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, क्योंकि उन्होंने जितने भी कष्ट सहे थे वो सब उन्होंने उसमें बताए हैं। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीसा गौतमी का इकलौता बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर गया था। इन हर ग्रीव, अपने दुख में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर हर पड़ोसी के पास गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवाई मांगी। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, उसने अपना सेंस खो दिया है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन, घूमने के दौरान किस्सा गौतमी को एक व्यक्ति मिला। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट को आंसर देते हुए कहा, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे को दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई। एंड द गर्ल सेड, और लड़की बोली, प्रे टेल मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बताइए सर, हु इज़ इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और मैन ने रिप्लाई किया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, आप शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाइए। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा,
किस्सा गौतमी बुद्धा के पास पहुंची एंड क्राइड और चिल्लाकर बोली, लॉर्ड, मेरे मालिक एंड मास्टर, हे स्वामी, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बेबी। ऐसी मेडिसिन दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर सके। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने आंसर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। मैं एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहता हूँ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और खुशी में लड़की ने वादा कर दिया उसको लाने का। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने ये भी ऐड किया, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस। सरसों के बीज एक ऐसे घर से लाने होंगे वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ पर किसी का बच्चा न खोया हो, चाहे वो हस्बैंड हो, पेरेंट हो और फ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। पुअर किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर की तरफ गई। एंड द पीपल पिटाइड हर, और लोगों ने उस पर दया की और एंड सेड, और बोले, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये सरसों के बीज तो हैं, टेक इट, इसको ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने उससे पूछा, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में एक बेटा, बेटी, माता या पिता ख़त्म तो नहीं हुए? दे आंसर्ड हर, उन्होंने आंसर दिया, अलास द लिविंग आर फ्यू, जीवित रहने वाले कुछ ही लोग हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मरे हुए लोग बहुत हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अ डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे जख्मों को मत कोरे दो, उनकी याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और कोई भी घर ऐसा नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जिसके घर में एक भी प्यारा न खत्म हुआ हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किस्सा गौतमी बहुत थक गई और आशा विहीन हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और एक किनारे बैठ गई और शहर की वो लाइट को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो बार बार जल रही थीं, बुझ रही थीं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइंड एवरीवेयर, अंत में क्या हुआ, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, उसने मनुष्यों के दुर्भाग्य के बारे में सोचा। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, क्योंकि उनका जीवन भी उठता है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और ख़त्म हो जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने अपने आप सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं दुख में कितनी स्वार्थी हो गई। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु हर एक को कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज़ अ पाथ, इस सुंदर सी घाटी में एक इकलौता रास्ता है। दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो एक इमोर्टैलिटी की तरफ जाता है, जहाँ पर जितने भी स्वार्थ है वो सब सरेंडर हो जाता है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, बुद्धा ने उसे बताया कि जितनी भी लाइफ हैं, जो व्यक्ति जीवित हैं, उनकी जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है। एंड ब्रीफ, और शॉर्ट है, एंड कंबाइंड विद पेन, हर एक को कुछ ना कुछ दुख या दर्द है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, इसका कोई मतलब नहीं है, बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड टाइम, जिनका जन्म हुआ है उन्हें मृत्यु से नहीं बचाया जा सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, वृद्धावस्था में पहुंचने के पश्चात, देयर इज डेथ, मौत तो निश्चित है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग, इस प्रकार की हमारी प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से पके हुए फ्रूट को गिरने का डर होता है। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जितने भी लोग जीवित होते हैं उन्हें भी मौत का खतरा रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड इन बीइंग ब्रोकन, और अंत में तोड़ दिए जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, इसी प्रकार से जीवन मोर्टल्स का होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, ऐसा ही छोटों और बड़ों के साथ है। बोथ दोज हु आर फूल्स, जो बेवकूफ़ हैं, एंड दोज हु आर वाइज, जो कि बुद्धिमान हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, मृत्यु की शक्ति में समाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हर एक की मृत्यु होती है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और जो डेथ से विजय प्राप्त करते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को बचा नहीं सकता। नॉर किन्समैन दियर रिलेशन, ना ही सगे संबंधी अपने रिलेशन बचा सकते हैं। मार्क, इस बात को ध्यान रखना। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जबकि रिलेटिव जो है उनकी देखभाल करते हैं और उन पर रोद विलाप करते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ,
एक एक करके जितने भी जीवित लोग हैं वो सब चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लेटर, जिस प्रकार से एक बैल की हत्या करने को ले आया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इस प्रकार संसार में भी पतन है और मौत है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसी प्रकार से बुद्धिमान जितने भी हैं वो दुख नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार के टर्म्स को जानते। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, ना तो रोने से ना दुख करने से किसी को दिमाग की शांति मिलती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसी के समकालीन अगर हम बात करते हैं, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दुख दर्द ज़्यादा होगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसके शरीर को ये कष्ट झेलना पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह अपने आप को बीमार कर लेगा और दुर्बल कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, उसके विलाप से मरे हुओं को जीवित नहीं कर सकते, उनको बचाया नहीं जा सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जिनको दिमाग की शांति चाहिए, मस्तिष्क की शांति चाहिए, उन्हें विलाप का एरो खींच लेना चाहिए, उन्हें विलाप नहीं करना चाहिए। एंड कंप्लेंट, ना ही शिकायत करना चाहिए। एंड ग्रीफ, ना ही दुख के बारे में बताना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट ऑफ एरो, जिन्होंने इस दुख को खींच लिया है। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो अपने आप को कंपोज कर चुके हैं तो उन्हीं को ही दिमाग की शांति मिलेगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, जिन लोगों को भी जो लोग इन सॉरो से निकल आए हैं, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, तो वो दुख से कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। एंड ही ब्लेस्ड, और उनको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो वीडियो बेटा कैसा लगा हो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बेटा।